अगर आप अभी खाली बैठे हो ना, तो ये खाली वक्त आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यही टाइम आपको दो रास्ते देता है, या तो धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद करने का, या फिर खुद को बदलकर जिंदगी को नई दिशा देने का। अब ये पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फ्री टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो। मैं जानती हूँ आप अभी यही सोच रहे होगे कि खाली टाइम में आखिर करूँ भी तो क्या। इसलिए आज मैं आपसे 20 ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में शामिल किया तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको खुद अपने अंदर एक नया इंसान दिखेगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये जगह सिर्फ आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए है। नई स्किल सीखो। आज के समय में अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप चाहो तो उसे बर्बाद कर सकते हो, या फिर उसी वक्त को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यही मौका है नई स्किल सीखने का। नई स्किल का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े कोर्स करने हैं या बहुत पैसे खर्च करने हैं। अगर आप चाहो तो YouTube पर फ्री में भी ढेर सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप वेब डिजाइनिंग, कोडिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो तो आप सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग जैसी चीजें सीख सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आप उस काम में अच्छे होते जाओगे। फिर वो सिर्फ शौक नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए काम, पैसे और ग्रोथ के जरिया बन सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, आज ही छोटे से शुरू करो। रोज 15-20 मिनट उस नई स्किल को सीखने में लगाओ। धीरे धीरे आपको मजा भी आएगा और यही आपके लिए एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, लेकिन अगर आप अपनी बात साफ और कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे तो आपकी स्किल्स अधूरी रह जाती हैं। यही वजह है कि कम्युनिकेशन स्किल आज के समय की सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है और अपने एक्सप्रेशन के साथ उस बात को कैसे पेश करना है। इसके लिए आप रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करना, अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुनना और देखना कि कहाँ सुधार की जरूरत है, किताबें पढ़ना, नए शब्द सीखना, ताकि आपकी वोकैबुलरी और मजबूत हो सके। और सबसे जरूरी, बातचीत करते समय सामने वाले को ध्यान से सुनना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बोलने की आदत में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है। लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और आपको सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ करियर में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी बहुत मददगार होती है। ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, समझदार बनाती है और लोगों के बीच इम्पैक्टफुल बनाती है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाइए। गोल्स सेट और रिव्यू करो। दोस्तों, अगर हम बिना प्लान के अपनी जिंदगी चलाते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होता रहेगा और हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गोल्स सेट करना और उन्हें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अपने फ्री टाइम में बैठकर सोचो, मुझे अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, और फिर उसके लिए 2-3 छोटे छोटे गोल्स बनाओ। लेकिन सिर्फ गोल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर दिन उन गोल्स पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे अगर आपका गोल है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, तो हर दिन 30 मिनट या 1 घंटा फोकस करके पढ़ाई करो। अगर गोल है फिट रहना, तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करो। साथ ही हर हफ्ते या महीने में अपने गोल्स को रिव्यू करो। देखो आप कितने पास पहुंचे, क्या चीजें सही हुई और क्या चीजें बेहतर करनी है। इस तरह जब आप अपने गोल्स को सेट और रिव्यू करते रहोगे तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, दिशा में बने रहते हो और अपनी लाइफ में लगातार ग्रोथ महसूस करोगे। याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज उठाओ, कंसिस्टेंट रहो और धीरे धीरे बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। जर्नलिंग। दोस्तों, दिन भर हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, कितने काम करते हैं, कितनी खुशियां और परेशानियां महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर ये सब दिमाग में इधर उधर बिखरा रह जाता है। इसी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आती।
क्योंकि दिमाग लगातार भागता रहता है। यहीं पर मदद करती है जर्नलिंग। इसका मतलब है कि आप सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालें और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। उस दिन आपके दिमाग में जो भी बातें हैं उन्हें कागज पर लिख डालें, चाहे वो आपकी खुशियां हो, आपके अचीवमेंट्स हो या फिर दिन भर की गलतियां, सब कुछ। जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का बोझ हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि अब ये बातें दिमाग में दबाकर रखने की जरूरत नहीं, आपने उन्हें कहीं सुरक्षित लिख दिया है। इससे आपका मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। जर्नलिंग की एक और खास बात यह है कि जब आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपनी डायरी पलटकर देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपने कितनी प्रगति की है, कौन सी गलतियां बार बार दोहराई और कौन सी चीजों में आप बेहतर हुए। तो क्यों ना आज से ही ये आदत शुरू की जाए। सोने से पहले 5-10 मिनट बस अपने लिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप ज्यादा पॉजिटिव, आत्मविश्वासी और संगठित इंसान बन रहे हैं। पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनो। दोस्तों, हमारा दिमाग वही बनता है जो हम उसे रोज खिलाते हैं। अगर हम दिन भर सिर्फ नेगेटिव बातें सुनेंगे या बेकार का कंटेंट देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल चीजें सुनेंगे तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में सोचना शुरू करेगा। यही वजह है कि हर दिन थोड़ा समय निकालकर पॉडकास्ट या एजुकेशनल वीडियो सुनने की आदत डालनी चाहिए। इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से मोटिवेशनल टॉक्स, लाइफ लेसन्स, सक्सेस स्टोरीज या फिर किसी स्किल से जुड़े वीडियो सुन सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि आप इसे किसी भी टाइम सुन सकते हैं, सुबह वॉक करते वक्त, खाना बनाते वक्त या रात को सोने से पहले। इससे आपका समय भी प्रोडक्टिव हो जाएगा और दिमाग भी हर दिन कुछ नया सीखेगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी सोच ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, आपको नए आइडियाज आने लगे हैं और आपकी लाइफ में मोटिवेशन भी बढ़ रहा है। तो आज से ही तय कीजिए, बेकार कंटेंट की बजाय पॉजिटिव और एजुकेशनल कंटेंट सुनना शुरू कीजिए। छोटी सी ये आदत आपके दिमाग को और भी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायर्ड बना देगी। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी रहे और दिमाग पॉजिटिव, लेकिन सच बताइए, हम कितनी बार अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं? अक्सर घर परिवार या बाकी कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद की फिटनेस को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, फिट बॉडी इक्वल्स टू पॉजिटिव माइंड। जब आपका शरीर एक्टिव रहता है तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और दिमाग भी साफ सोच पाता है। यही वजह है कि रोजाना 15-20 मिनट का वर्कआउट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्कआउट का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं है। आप चाहे तो योगा कर सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या फिर म्यूजिक लगाकर थोड़ी देर डांस भी कर सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, बस जरूरी ये है कि आप रोज अपने शरीर को हलचल में लाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान कम होगी, नींद बेहतर होगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप फिट रहेंगे तो आपकी सोच अपने आप पॉजिटिव होने लगेगी। तो वादा कीजिए, आज से ही, चाहे सुबह हो या शाम, रोजाना कम से कम 15-20 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकालेंगे। मेडिटेशन। दोस्तों, आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारा दिमाग शायद ही कभी शांत बैठता हो। काम, जिम्मेदारियां, टेंशन और अनगिनत थॉट्स हमें लगातार घिरते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दिमाग को थोड़ी देर का आराम और सुकून दें। यही काम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का तरीका बहुत आसान है। आपको किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है। बस सुबह उठकर या शाम को एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हो सकता है शुरू शुरू में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएं, लेकिन आपको बस उन्हें आते जाते देखना है। जबरदस्ती कुछ सोचना या रोकना नहीं है। धीरे धीरे आपका दिमाग हल्का होने लगेगा। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है और आपको अंदर से शांति देता है। आपका गुस्सा कम होता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आता है और पॉजिटिव सोच बढ़ती है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही दिमाग को हेल्दी और क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो क्यों ना आज से ही इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। सुबह या शाम बस कुछ मिनट अपने लिए निकालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में शांति और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया डिटॉक्स। दोस्तों, ये सच है कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना, रात को सोने से पहले आखिरी बार स्क्रीन चेक करना, ये सब हमारी आदत बन गई है।
लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा टाइम हम सोशल मीडिया पर देते हैं, उतना ही हमारा फोकस, शांति और खुशी कम हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सोशल मीडिया को लिमिट करें। इसका मतलब ये नहीं कि इसे पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें। दिन भर में बिना वजह फ़ोन स्क्रॉल करने के बजाय खुद को टाइम लिमिट दीजिए, जैसे सुबह सिर्फ 15 मिनट और शाम 15 मिनट। आप चाहें तो हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रख सकते हैं, जिसमें आप फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कॉल्स या काम के लिए करें और बाकी समय खुद के साथ या परिवार के साथ बिताएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ज़्यादा समय है, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं और आपका मन भी शांत रहने लगा है। सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की लाइफ देखकर परेशान होना छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए। सोशल मीडिया को कंट्रोल कीजिए, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, खुद को चैलेंज करो। दोस्तों, हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वही चीज़ें करते हैं जो रोज़ करते हैं, वही सोचते हैं जो रोज़ सोचते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो आपकी लाइफ भी वही रहेगी जो अभी है, यानी स्टैग्नेंट। इसलिए अपने आप को छोटे छोटे चैलेंज दो। ये बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आप हमेशा देर से उठते हैं, तो अपने आप को टारगेट दो कि कल से समय पर उठोगे। अगर आप पढ़ाई या काम में पीछे रह जाते हो, तो हर दिन थोड़ा टाइम बढ़ाकर पढ़ाई करो या अपने काम में थोड़ा और एफर्ट डालो। छोटे छोटे चैलेंजेस करने से धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिसिप्लिन आएगा और आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानोगे। याद रखो, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तभी आपकी लाइफ में असली ग्रोथ और सक्सेस आती है। हॉबीज अपनाओ। हॉबीज़ का मतलब है वो काम जो आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या लिखना। ये सब छोटे छोटे काम आपको अंदर से रिलैक्स करते हैं और आपके मन को हल्का करते हैं। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं, तो दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आपको अंदर से सुकून मिलता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हॉबीज़ होती हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा खुश और बैलेंस्ड रहते हैं। तो चाहे दिन भर आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, हर दिन या हफ्ते में थोड़ा सा समय सिर्फ अपनी हॉबी के लिए ज़रूर निकालिए। याद रखिए, ये समय सिर्फ आपका है और आपकी खुशी का है। हॉबी सिर्फ आपको खुश नहीं करती, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और पर्सनालिटी को भी निखारती हैं। तो आज ही सोचिए, आपकी वो कौन सी हॉबी है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करती है, और फिर उसे अपनी रूटीन में वापस जगह दीजिए। याद रखो, जितना प्यार और पॉजिटिविटी आप खुद को दोगे, उतना ही आप दूसरों को भी दे पाओगे। ये छोटी प्रैक्टिस आपके दिन की शुरुआत या अंत दोनों में कर सकते हो। डीक्लटरिंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अनजाने में ही बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जमा हो जाती हैं, कभी घर में, कभी अलमारी में, कभी किचन में, और सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन में। ये सारी चीज़ें हमें नज़र तो छोटी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग को भी भारी कर देती हैं। यही वजह है कि डीक्लटरिंग करना, यानी सफाई करना, बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोंछा लगाना नहीं है, बल्कि अपने आसपास से और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाना है जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने फ़ोन से पुराने मैसेजेस, डुप्लीकेट फ़ोटोज़, बेकार के ऐप्स डिलीट कर दीजिए। घर में रखी टूटी फूटी चीज़ें या वो सामान जो सालों से यूज़ ही नहीं हुआ, हटा दीजिए। वर्क प्लेस को साफ और सिंपल रखिए। जब आपका माहौल साफ और हल्का होगा, तो आपके दिमाग में भी स्पेस बनेगा। इस स्पेस में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और शांति आ जाएगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि साफ सुथरे माहौल में बैठकर काम करने या रहने से आपका मूड भी अच्छा रहता है और फोकस भी बढ़ता है। तो आज ही तय कीजिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर घर, फोन और वर्क प्लेस को डीक्लटर कीजिए। छोटी सी ये आदत आपको अंदर से भी हल्का और पॉजिटिव बना देगी। ग्रूमिंग। दोस्तों, ये हैबिट बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। चाहे आप घर पर हों या बाहर, हमेशा नीट और क्लीन कपड़े पहने। घर में ही पजामे और टी शर्ट में रहने से आपका मूड और एनर्जी भी कम हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देने से आपका इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो आपका मूड पॉजिटिव रहता है और आप अपने काम में भी बेहतर फोकस कर पाते हो। ग्रूमिंग मतलब ये नहीं कि मेकअप करो या बहुत फैंसी कपड़े पहनो। बस साफ सुथरे और ऑर्डरली कपड़े, बाल और चेहरे की देखभाल, इतना ही काफ़ी है। ये आपकी डेली रूटीन में एक छोटी लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस बन सकती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए खुश होते हैं या तभी पॉजिटिव महसूस करते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो।
लेकिन असल में खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती हैं। हर दिन अपने फ्री टाइम में थोड़ा रुक कर सोचो, क्या आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है? क्या आप सोच समझ कर काम कर पा रहे हो? क्या आपके पास अपना घर, परिवार, दोस्त हैं जो आपका साथ देते हैं? छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करना आपके माइंड को पॉजिटिव बनाता है। ये आपको नेगेटिव थॉट से दूर रखता है और लाइफ में अभी और भविष्य में भी संतुष्टि और खुशियाँ लाता है। याद रखो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। इससे आपका माइंड मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी लाइफ में जो भी कदम उठाओगे उसमें पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। दोस्तों, आजकल हम ज़्यादातर अपना समय फ़ोन या सोशल मीडिया में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असली खुशियाँ और सपोर्ट वही लोग देते हैं जो हमारे करीब हैं, हमारे परिवार, हमारे असली दोस्त। किसी अन्य प्रोफेशनल साइट पर अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स अपडेट करें कि अगर कोई नया मौका आए तो आप तैयार हैं। तो ये थे आपके लिए 20 हैबिट्स। मुझे उम्मीद है कि अब जब आप अपने फ्री टाइम को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव दिखने लगेगा। याद रखिए, सक्सेस और खुशियाँ रोज़ाना छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदमों से ही आती हैं। तो शुरू करें छोटे छोटे कदम, कंसिस्टेंट रहें और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम साथ में ग्रो करेंगे और हर दिन अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे।